नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सिंघू बॉर्डर दिल्ली से, जहां पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। सरकार ने इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी हैं और ऐसे में हमें यहाँ पर मिले हर्ष चिकारा जो कि सोशल यानी कि एक्टिविस्ट के नाम से जाने जाते हैं। लगातार जो उनकी वीडियोस हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर हम सभी लोग देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हर्ष चिकारा सोशल एक्टिविस्ट से अब कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल जो मैन है वो बनते जा रहे हैं। सबसे पहले हर्ष चिकारा जी से जानते हैं कि वो यहाँ पर क्यों पहुंचे, क्योंकि किसानों का ये आंदोलन है। ऐसे में हर्ष चिकारा का यहाँ पर क्या काम है, क्यों वो लगातार किसानों के लिए फल फ्रूट यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। क्योंकि ऐसे में जब सोशल मीडिया पर वीडियोस चलती है तो लोग कहते हैं कि जी ये भी कांग्रेसी हैं और ये भी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये किसान आंदोलन में एक कांग्रेसी के रूप में एक यानी इस तरीके से पहुंचे हैं। यानी कि सोशल एक्टिविस्ट से कंट्रोवर्शियल मैन से लेकर अब राजनीतिक लोगों में भी इनकी जो पहचान है वो बनने लगी। यार जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा किसानों के बीच में आप पहुंचे, क्या कुछ मुद्दे हैं? कल से मैं आपको देख रहा हूँ गाड़ी पर बैठे हुए, चोट कैसे लगी ये भी बताएं और यहाँ कैसे पहुंचे ये भी बताएं। पहले ये बताएं कौन से सवाल का जवाब दिया जाए, जिसका आपका मन करे। देखिए, चोट तो कल बैरिकेड तोड़ते टाइम लग गई थी। और जो आप बोल रहे थे कांग्रेस वाली बात कर रहे थे, हमें किसी कांग्रेस से या किसी व्यक्ति विशेष से या किसी अभिनेता से कोई लेना देना नहीं है। आप पूछ रहे हो भाई आप किसानों के बीच किस लिए आए? मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे जो दादा हैं उन्होंने खेती की है। वो एक अलग बात है, जमीन काफी कम थी। हाल फिलहाल हमारे पास कोई जमीन नहीं है, यानी कि जो मैं हूँ मेरे पास तो 1 भी इंच जमीन नहीं है। लेकिन ये जो आपके पीछे ना मेरे काका ताया, मेरे भाई बुजुर्ग जितने भी खड़े हैं, ये खेती करते हैं, खून पसीना एक करके दिन रात मेहनत करके अन्न पैदा करते हैं और उसी अन्न को हम खाते हैं, हमारी प्लेटों तक वो पहुँचता है। तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा हक बनता है उस अन्न के निवाले का हम यहाँ हक जताने के लिए आए हैं। मतलब कि जो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है वो निभाने के लिए हम यहाँ आए हैं। हर जी, कल तक इंटरनेट चल रहा था, सोशल मीडिया के जो पत्रकार साथी थे वो सारी चीज़ें दिखा रहे थे, पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, पूरा देश जान पा रहा था यहाँ पर क्या हो रहा है। आज इंटरनेट को इस तरह से बना दिया गया कि कोई भी लाइव कवरेज नहीं चल सकती। किस तरह से दिखते हैं इसे? पाजी, हमारे को ये महसूस हो रहा है, हमारे को ये लगता है 1947 से पहले जो गोरे अंग्रेज थे जो हमारे पे राज करते थे, वही अंग्रेज कहीं दोबारा काले बन के तो नहीं आ गए। यही हाल जब था आजादी में और अब में फर्क क्या है? सिर्फ यही फर्क है, उस टाइम पे भी सिर्फ और सिर्फ किसानों का शोषण होता था, आज के टाइम भी सिर्फ और सिर्फ किसानों का शोषण होता है। अगर आप बात करोगे 80% भारत देश के अंदर कृषि खेती करते हैं। इतना बड़ा जुर्म हो रहा है, जीडीपी को ऊपर कौन उठाता है? किसान। ये जो सरकार चलती है, सरकारी जितने भी तनख्वाहें जाती हैं उनको कौन देता है? सरकार, किसान। यानी कि किसान एक ऐसा अन्नदाता है जो भारत का नहीं पूरे विश्व का, इस सृष्टि का, इस पृथ्वी का, जीवों का, जंतुओं का, सबका पेट किसान पालता है। हम सब किसान पर निर्भर है और उसी किसान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है, उसी किसान को खत्म किया जा रहा है। इसलिए आज ये लड़ाई लड़ने के लिए सिर पर कफन बांधकर यहाँ हरियाणा और पंजाब, मध्य प्रदेश, पूरा का पूरा भारत उठ के आने लग रहा है। जिस तरह से आप सोशल एक्टिविस्ट थे, मैं भी काफ़ी टाइम से आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ, सोशल एक्टिविस्ट से कंट्रोवर्शियल जो बन गए हर्ष चिकारा, इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? क्या कुछ लोग इसके पीछे या कुछ काम गलती में जाने अनजाने ऐसे हो गए कि कंट्रोवर्सी के साथ जो रिश्ता है वो बन गया? देखिए पाजी, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो आपको जानेगा कौन? अगर हमारा कहीं ना कहीं जिक्र हो रहा है या हमारे को कोई अच्छा बताए या बुरा, इसका मतलब हम कुछ न कुछ तो जरूर कर रहे हैं। उससे दूसरी बात क्या है, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया पे सरकार की आईटी सेल इतना मजबूत होती है, जो भी आदमी ऊपर उठता है ना उसको बदनाम कर देती है, उसके पीछे लग जाती है। हाल की बात है, अभी बड़ौदा में उपचुनाव था हमारे यहाँ पे हरियाणा के अंदर, आपको पता भी होगा, यहाँ पे सरकार चुनाव हार गई। सरकार ने चुनाव हारते ही मेरे पर केस लगा दिया। किस चीज का केस लगा दिया? मैंने भाजपा अभिनेत्री को बेटा होने की खाली बधाई दी थी, बधाई होने पर मेरे पे केस लगा दिया। 4 दिन के लिए मेरे को अंदर डाल दिया। अंदर डाल के वो फैसिलिटियां मेरे को दी हैं, लेटरिन का पानी पीना, लेटरिन का जो पानी होता है ना जो धोने के लिए होता है, उसी को पियो, वहीं खाओ, वहीं रहो। ऐसा बर्ताव कर रखा है जैसे कि हम बहुत ही हाई लेवल के आतंकवादी हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हम किसानों के बेटे हैं, हमारा हक बनता है हम अपनी आवाजें उठाएं। मैं आज भी कहता हूँ 100%, जिस दिन ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा उस दिन भी आप
बायोडाटा निकाल के देख लेना, कितने किसानों पर केस होगा, कितने किसानों के बेटों पर केस होगा। ये सरकारें जब तक अत्याचार करती रहेंगी, जब तक हम सब एक नहीं होंगे। हमारे को बांटने का काम किया जाता है, हमारे बीच में ही सरकार के मुखबर लोग आते हैं, हमारे आंदोलन को तोड़ने की, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हमें वे गुंडे और वे जो वाहियात जलील आदमी होते हैं उनको पकड़ने का काम करना। जैसे कि कल ही कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, पत्थरबाजी किसान ने किसी ने नहीं की, वे सरकार के आदमी होते हैं जो हमारे बीच घुसते हैं और जिसके कारण हमारा ने पथराव नहीं किया, सिर्फ आंदोलन को तोड़ने के लिए, हमारे में आपस में पार्टी बनाने के लिए। अब ये बता रहे कि ये तो खालिस्तानी है, ये तो ऐसे है, ये वैसे। अरे मेरे भाइयों, दिल्ली है, दिल्ली हमारी तो होगी, किसी पाकिस्तान की राजधानी थोड़ी। हमारा हक बनता हम दिल्ली के अंदर जाएं और 100% हम दिल्ली के अंदर अब चाहें तो अब जा सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठे हैं अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, क्योंकि वहाँ पे संत समागम नाम से कोई जगह है जहाँ पर जाकर हमारे को बैठा देंगे, हमारे को कोई पूछने वाला नहीं होगा। जहाँ हम बैठे हुए शेरशाह सूरी मार्ग NH1 जिसको बोलते हैं, अगर हम इसको बंद 3 दिन तक रखते हैं ना, सरकार की जड़ें हिल जाएंगी, क्योंकि कुछ भी आने जाने वाले साधन सब चीजों पे रोक लग जाएगी, पूरा का पूरा भारत धीरे धीरे जाम हो जाएगा। और 100% हमारी जीत यहीं बैठने से होगी, यहीं बैठकर हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अर्जी, यहाँ से पत्थर किसने चलाए मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं उस समय आर्मी की तरफ था, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ था। यहाँ से पत्थर किसने चलाए मुझे ये नहीं पता, लेकिन वहाँ से पत्थर मैंने खुद रिकॉर्ड किया कि पुलिस और आर्मी के लोग पत्थर चला रहे थे। किस तरह से देखते हैं इसे? मैं इस बात को इस तरह से देखता हूँ, इस तरफ किसान खड़े हुए हैं, उस तरफ जवान खड़े हुए हैं। जवानों की बेचारों की मजबूरी है, क्योंकि उनका काम है, सरकार जो भी उनको रूपरेखा बताएगी उनको वही करना पड़ेगा। सोचने की बात यह है, वे जितने भी जवान है ना, अरे किसान का बेटा, किसी नेता का बेटा उस तरफ नहीं खड़ा हुआ, वो वर्दी पहने, और इस तरफ जो खड़े हुए उन्हीं जवानों के काका ताए पिता यहाँ पे खड़े हुए जो किसान है। एक नारा होता था पुराने टाइम में, जय जवान जय किसान। इस नारे को इस सरकार ने, इन जलील आदमियों ने बना दिया, मर किसान मर जवान। हमारे से ही अगर उस तरफ कोई गलती होती, किसी को चोट लगती है, वो हमारे बेटे हमारे भाई हैं, वो चोट भी हमारे को लगेगी। अगर उस तरफ से इस तरफ किसी किसानों को चोट लगती है, वो चोट भी हमारे को लगेगी। सरकार का काम नुकसान, सरकार तो सिर्फ ऊपर बैठकर अपना खेल, गंदा जो षड्यंत्र होता है वो रच रही है और देख रही है। नुकसान इधर हो या उधर हो, नुकसान किसान के घर में होगा। हर जी, आपने सपना चौधरी की बात की कि मैंने भाजपा अभिनेत्री को बेटा होने की बधाई दी थी। बेटे तो बहुत लोगों के होते हैं, आपको क्या पड़ी थी कि आपने सपना चौधरी को ही बधाई देनी थी और उसके बाद पर्चा भी दर्ज हो गया? देखिए पाजी, हम एक उनके प्रशंसक हैं, हमारा हक बनता है कि हम प्रशंसक है नहीं थे, हमारा हक बनता हम बधाई दे सके। चलो मैंने तो बधाई दे दी, लेकिन साला ऐसा काला कानून कौन सा आ गया भारत के अंदर, बधाई देने पे 4 दिन जेल में रखा, और वो भी ऐसी सिक्योरिटी में 50 पुलिस वाले मेरे को छोड़ने जा रहे हैं, 10 आगे पीछे PCR चल रही है, ऐसा काम कर रहे हैं जैसे वो ये नहीं था अब्दुल करीम टुड्डा आतंकवादी, उसकी तरीक है। ऐसे अंदर लेके जा रहे हैं, ऐसी जगह डाल दिया काल कोठड़ी में, 4 दिन तक सूरज ही नहीं दिखने दिया। कहीं ना कहीं VIP होने का एहसास हुआ फिर कुछ दिन के लिए ही सही। हाँ, ये तो लगा पाजी, ताकत हो रखी है, ताकत हो रखी है, बिल्कुल हो रखी है। अब एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ कि जो ये तमाम किसान अब सारे बॉर्डर तोड़कर यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, हरियाणा सरकार को क्या पड़ी थी इनके ऊपर, यानी कि आंसू गैस के गोले छुड़वा दिए, वाटर कैनन करवा दिया। हमने शाहबाद भी कवरेज की, करनाल भी कवरेज की, गन्नौर के आसपास भी कवरेज की, वहां पर भी इस तरीके से हुआ। ये जो लोग यहाँ पर आए, कोई पाकिस्तान से तो आए नहीं, हिंदुस्तान के लोग हैं। जब झंडा फहराते हैं प्रधानमंत्री तब तो कहते हैं 1 करोड़, यानी मेरे 130 करोड़ देशवासियों, तो क्या 130 करोड़ में ये देशवासी नहीं है? पाजी पता क्या है, 1991-92 के अंतर्गत चंद्रशेखर नाम से कुछ टाइम के लिए हमारा एक प्राइम मिनिस्टर रहा था, प्रधानमंत्री साहब। आप जैसे पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि अब तो आप बन गए हो, प्रधानमंत्री हो, किसानों का क्या भला करोगे? उसका जवाब था केड़े किसान, कौन से किसान, किसानों का तो कोई भी भला नहीं करना। तो उससे पूछता पत्रकार, ये क्या बात कह रहे हो आप बनने के बाद ये कौन सी बात बोल रहे हो? चंद्रशेखर साहब का कहना था, देखो जी, कुछ आदमी पर्दे के पीछे बोलते हैं ये बात, मैं पर्दे के आगे बोल रहा हूँ, फर्क सिर्फ इतना है, अगर किसान अमीर हो गया तो हमारे झंडे कौन उठाएगा? अगर किसान अमीर हो गया हमारे पास मुद्दा क्या रहेगा? अगर किसान अमीर हो गया हमारी रैलियों में भीड़ कौन लेकर आएगा? इनको हम याद आते हैं सिर्फ और सिर्फ वोट डालने के लिए। 4.5 साल तक ये फुटबॉल बनाकर हमारे साथ खेलते हैं, लात मारते हैं, कभी इस पाले में
कभी उस पाले में। जब लास्ट का जो समय होता है 2 से 3 महीने चुनाव से पहले, तब ये हमारे सामने आके हाथ जोड़ते हैं। ये कमियां सरकार की नहीं, ये कमियां हमारी है। इतना बड़ा फेंकू और झूठा इंसान जिसको हमने प्रधानमंत्री बना दिया, उनकी आईटी सेल ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री साहब की खुद की बातें उठाकर देखना, 1958 की बात खुद बताते हैं वो कि 1958 में मित्रों मैं 2 रुपए की चाय बेचता था। झूठ देखना कितनी बड़ी बोल रहा। हमारे बुजुर्ग है यहाँ पे, पूछ के देख लो। 1958 में देसी घी 1-2 रुपए किलो था क्या? 1 किलो देसी घी से महंगी चाय थी इनकी। ये सिर्फ झूठ बोलता आया है, झूठ बोलता रहेगा। रेल बेच दी इन्होंने, जहाज बेच दिए इन्होंने, बैंक बेच दिए, लोगों की नौकरियां खा गया। 15-15 लाख रुपए तो आप लोगों के खाते में आ ही गए होंगे। अब नया प्लान भी लेके आएगा मित्रों, घर बैठ के अमीर होना है, घर ही बेच दो, देखना है जल्दी आने वाला। हमारी माँ बहन एक करके। सीधी बात ये है, केस 1 लगो चाहे केस 100 लगो, इस दुर्गति से अच्छा है अंदर जेल की फ्री रोटियां तो मिलेंगी खाने को। अंदर जेल की रोटियां तो मिलती है समय पे। पानी आपको पसंद नहीं आया? आप जहाँ भी इंटरव्यू देते हो पानी का जिक्र जरूर करते हो। बाजी एक बात बताओ, एक 8x8 का छोटा कमरा, उसी के अंदर लैट्रिन, उसी में बैठ के खाना खाना, और ये बोल दिया इसी नल से पानी पीना। अब पता भगवान ने 2 हाथ दिए हैं। आप कोई भी अगर सही काम करेंगे ना, वो राइट हैंड से करेंगे। इस हाथ को हमेशा शुद्ध माना जाता है। लेफ्ट हैंड बोलते हैं पिछवाड़ा धोने के लिए होता है, पिछवाड़ा धोने के लिए होता है। जो पानी हो पिछवाड़ा धोने के लिए, अब उसको इंसान कैसे पिएगा? इससे अच्छा तो भूखा ही रह लेगा, प्यासा ही रह लेगा। वो ज्यादा बात आपकी ठीक है। और जैसे हर एक व्यक्ति के कुछ प्रशंसक होते हैं, आपने कहा कि जब तक काम नहीं करेंगे सवाल कहाँ उठेंगे। तो जो लोग सवाल उठाते हैं वो कहते हैं कि हर शिकारा लोगों की वीडियो बनाते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, अपना सिस्टम भी वहीं से चला रहे हैं। क्या जवाब देना चाहिए? तो आकर्षण जी, इसका जवाब मैं दूंगा। अर्श मेरा भाई है। ऐसा है, जब हम कमाते हैं तो हमें हमारे घर कोई देने नहीं आता। हम कमा रहे हैं, हमारी मर्जी, हम किसको देंगे? हमारा भाई है, हम देते हैं भाई, हम देंगे। जिसको दर्द होता रहे। आप क्या जवाब देंगे? मैं बताता हूँ पाजी, पता है क्या है? सवाल ठीक है, बुरा तो नहीं है। कमाल करते हो, कुछ भी पूछो। अपन कोई लिख के थोड़ी ये देना आपको, ये सवाल पूछना, जो मर्जी पूछो, अच्छा बुरा। बात ये आती है, मेरी टीम है, मैंने मेहनत करी है, मेरे पे विश्वास होगा तभी बनी होगी। 10.25 लाख आदमी मेरे से जुड़े हुए, मेरे को फॉलो करते हैं, वो मेरे कामों से ही तो करते होंगे। तो अब क्या है, मेरा भाईचारा मेरे को देने वाला है, मैं उसको खाऊं या लगाऊं, भाईचारा दे रहा, मैं ले रहा हूं। तो ये वही आदमियों को किस चीज की वो हो रही है। अब क्या है, 10 करोड़ 20 लाख रुपए की नगद मदद हम कर चुके हैं। लॉकडाउन में 66 लड़कियों की शादी करवा चुके हैं। अब कल यहाँ सुबह 1 गाड़ी फड़की बांटी, अब शाम को 1 गाड़ी फड़की बांटी, आज दोपहर को फिर बांटी, शाम को फिर बांटेंगे, कल फिर बांटेंगे। ये काम हमारा भाईचारा करवा रहा है। एक महाकाल ग्रुप अपना ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से, अभी मेरा फोन यही होगा, 1,51,000 रुपए भेजे उन्होंने, सिर्फ इसलिए कि भाई इनका आप लोगों ने फल बांटना है। और उन्होंने ये बोला जब तक किसान आंदोलन चलेगा 1,51,000 तो कुछ भी नहीं है, 51 लाख रुपए भी हम तैयार हैं। बस किसान ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, अपनी लड़ाई जारी रखें। अब बात यह आती है, मैं इनका खाकर कहाँ जाऊंगा? गरीब आदमी कोई भी है, किसी की मदद कर दी, पाजी है, पाजी की ये मान लो घर में कोई परेशानी है, मैंने इनको 30,000 50,000 लाख रुपया नगद दे दिया इनकी परेशानी खत्म करने के लिए। इनको इस चीज से क्या लेना देना, वो पैसा कहाँ से आया है? इनको अगर किसी चीज से लेना देना ना, इनका टाइम पे जो काम आएगा इनके लिए वही अच्छा है। तो मेरी टांग खींचने से अच्छा है आप भी ऐसा अपना संगठन, ऐसा सर्कल बनाओ। आप भी इतनी हिम्मत रखो। इस भेष को देखकर जब 10.25 करोड़ रुपए लोग दे रहे हैं, कोई तो बात होगी, उनको कुछ तो विश्वास होगा। अपने आप को तैयार करें, तो वो भी अपने चेहरे को ऐसा ही बनाए। गारंटी देता हूँ, एक जना भी 5,000 रुपए भी इकट्ठे कर दे, उनमें से जो उंगलियां उठाने वाले नहीं होंगे पाजी। विश्वास बनाना पड़ता है, लोगों के बीच काम करना पड़ता है, खाली बोलने और भोंकने से कुछ भी नहीं होता। सवाल वो उठाते हैं जिनके पास सवाल ही उठाने के लिए होते हैं। और हर सवाल मैं हर किसान से पूछता हूँ। आपने कहा कि मेरे दादाजी भी खेती किया करते थे। इस देश में नेता का बेटा नेता बनना चाहता है, अफसर का बेटा अफसर बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनना चाहता है, लेकिन ये तमाम जो किसान यहाँ पर खड़े हैं, इनका बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता? किस तरह से देखते हैं? पाजी पता है क्या है, एक समय था, अगर मैं बताऊंगा तो मेरे को बताते हुए शर्म आती है। जब हम जिस टाइम पे गुलाम थे ना, आप इस रोड पे खड़े हो, जिस रोड ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, बहुत सारा खून बहाया है।
क्या होता है, दिल्ली अंग्रेज रहते थे, दिल्ली से पानीपत जाते थे, गुलामी के टाइम की बात कर रहा हूं मैं। अगर एक किसान, किसी गांव का बेटा, कोई भी किसान ये आवाज उठा देता था ना कि हम अंग्रेजों को कर नहीं देंगे, उसी गांव में अंग्रेजों की टोलियां आकर हमारी माताओं, हमारी बहनों के साथ इतना बुरा काम करती थी, इतनी दरिंदगी करती थी लोगों को दिखाकर, ताकि आज एक किसान ने आवाज उठाई है, कल और किसान कान ना मारे और किसान आवाज ना उठाए। उनके अंदर एक डर पैदा हो, वो खौफ पैदा हो। वो खौफ पैदा करने के लिए हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे परिवार के साथ दरिंदगी करी जाती थी और लास्ट में उसको मार दिया जाता था। वही हाल आज हो रखा है। हमारे को डराने के लिए, हमारे को दबाने के लिए बैरिकेड, ये आंसू गैस के गोले, कैनन वाटर, ये सब चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब भगत सिंह, सरदार जी जैसे नौजवान सामने आए ना, उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, उन्हीं कुर्बानियों की वजह से आज हम जीवित हैं, आज हम आजाद हैं। सेम ऐसे ही ये जितना ये हमारा किसान परिवार खड़ा है ना, इनके जोश से, इनके जज्बे से दोबारा से हम फिर आजाद होंगे। किसान आजाद ना पहले था ना आज है, लेकिन किसान को आजादी अब की बार दिल्ली जाते ही मिलेगी। आने वाले समय में कोई हर्षिकारा का ये भी प्लान है कि चुनाव वगैरह लड़ेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलैरिटी होती है उस हिसाब से आदमी सोचता है कि जब लोकप्रियता बढ़ रही है तो उस लोकप्रियता को बुलाया भी जाए। पाजी 2012 से समाज सेवा कर रहे हैं। ये 18-19 में चुनाव आया था, तब भी यही बोल रहे थे चुनाव लड़ेगा, इस मारे पाखंड कर रहा, चला गया। फिर दोबारा से, अब भी चुनाव मेरे ही हल्के में था, हमारे ही हल्के में था, बड़ौदा में। अब दोबारा से फिर आया, फिर चला गया। राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये बताओ, कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, हमारे यहाँ तो यही पार्टी एक्टिव हैं। किसी पार्टी से हमारे कोई ताल्लुकात नहीं। कम से कम औरों की तरफ पानी लेकर, और उनको, हम भी उनके दफ्तर में, ऑफिस में किसी के साथ तो बैठे, पक्ष के विपक्ष के, किसी से तो बात करें, किसी से तो नजदीकियां बनाए। ऐसा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, मदद हो रही है। अगर कोई नेता मंत्री भी बन गए तब भी यही मदद करनी जो अब कर रहे हैं। अब जब बिना बने ही हम पावर में हैं, पावर की जरूरत ही क्या है, काम तो हो जाती है। बिल्कुल। आखिरी सवाल है, क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा बढ़ गई। जो किसान है, हरियाणा का किसान है, वो कहता है कि दुष्यंत चौटाला खुद को देवीलाल का खून बताते हैं, वो इस्तीफा नहीं दे रहे, उनको गद्दी से प्यार है, बीजेपी की गोदी में जाकर बैठ गए हैं। हर्षिकारा, क्योंकि आप भी युवा हैं, दुष्यंत चौटाला भी युवा हैं, और तमाम जो लोग ये सवाल उठा रहे वो भी युवा हैं, किस तरह से जवाब देना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे अगर दुष्यंत चौटाला से एक सवाल पूछना हो? नेताजी को 20 साल से विपक्ष में बैठे हुए हो गए, हमारे डिप्टी सीएम साहब को अपनी जेब ठूस ठूस के भर रहा है, वो भरने का काम कर रहा है। जिस दिन उसे छक जाएगा ना, बता दूंगा, उसी दिन किसान बन जाएगा। उसी दिन रोड पर आकर और ये कहेगा मैं भी किसान हूँ, किसानों के साथ हूँ। ये राजनीति के दाव पेच हैं। जब जब चुनाव आता है तब तब इनको किसान याद आता है। मैं आज एक बात कहता हूँ, डिप्टी साहब को नहीं, हमारे किसानों को ये वक्त याद रखना। ये वो गिरगिट हैं जो समय आने पर रंग बदल जाते हैं, इनको भूलना मत कभी भी। जो लोग आप पर लाठियां चलवा रहे हैं, जो लोग आप पर ये आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, जो लोग आपको पीट रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसी नौबत आ रखी, पूरे देश का किसान रोडों पर बैठा है। ऐसे दरिंदों को, ऐसे तानाशाही लोगों को जिंदगी में कभी भी मत भूलना। जो खट्टर साहब ने करनाल में यानी कि बैरिकेडिंग करवा दी थी, पत्थर लगवा दिए थे, ट्रक बीच में लगवा दिए थे, किसान फिर भी पार करके, क्या सोचते हैं भी राजनीति के वो खुद को खिलाड़ी कहते हैं, आप मानते हैं वो खिलाड़ी है? पता है क्या भाजी, वो बेचारे, मैं तो बेचारा ही कहूँगा, क्योंकि अगर मैं एक वेला आदमी हूँ, मैं एक बाबा जी हूँ प्रसादा खाने वाला, और मेरे को राजा बना दोगे, मेरे को क्या पता लगेगा क्या करना है क्या नहीं। उनके तो कंधे पे रखी हुई है सेंटर से, वो तो सिर्फ चला रहे हैं। उसको ये बोल दिया ना पाजी 20 डंग चलना है आपको, वो 20 ही चलेंगे, 21 नहीं, क्योंकि उनके ऊपर से सैलरी कट जाएगी। वो तो खाली एक नुमाइंदा है सरकार का, उनको नहीं तो कुछ पता, खेती के बारे में ही नहीं पता। आज तक यही नहीं पता खेती का डोरा होता है, किसान कितना परेशान होता है, जीरी क्या होती है, उनको जीरी का ही नहीं पता, किसी चीज का पता ही नहीं। 2014 में भाजपा सरकार के बड़े बड़े नेता हमने देखा है, उस टाइम पे 4200 रुपए क्विंटल जीरी का भाव था। कुर्ते निकाल के प्रदर्शन कर रहे थे और ये आवाजें लगा रहे थे, उड्डा तेरे राज में, जीरी गई जहाज में। अब क्या है, अब वही जीरी 1500-1600 रुपए में पिट रही है, जिनमें इनकी सरकार बने कम से भी कम 7-8 साल हो गए। उड्डा के राज में तो जीरी जहाज में चली गई थी, अब वो जीरी कहाँ है, कोई जवाब देने वाला है? अरे 4200 रेट उस टाइम पे था, कम से कम 5000 कर देते। आप लोग तब तो कुर्ते निकाल के प्रदर्शन कर रहे थे, अब वो प्रदर्शन कहाँ गया? इस समय में सेंटर आपका है, यहाँ आपकी सरकार है, ऊपर से नीचे तक आपकी चलती है।
अब किसान याद नहीं आ रहे क्या सीएम साहब? और एक सवाल तो लोगों के थे, मैं भी अपना सवाल पूछ लूं। जी बाजी, कल से इंटरव्यू पे दे, इंटरव्यू पे दे, इंटरव्यू पे दे, इंटरव्यू, इतनी एनर्जी कहाँ से लेके आ रहे? थोड़ा सा हमें फार्मूला बताओ, हम भी वही खा के आया करेंगे। बाजी वैसे आप देसी वैद्य हाँ, अपना इलाज तो खुद कर लेते, आपकी क्या बताएं। तो आपने देखा कि ये थे हर्ष शिकारा, जिन्होंने हर सवाल का खुलकर जवाब दिया, चाहे बात किसानों की हो, चाहे उनके ऊपर सवाल उठने की हो, चाहे बात दुष्यंत चौटाला की हो, मनोहर लाल खट्टर की हो जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सभी को यानी कि जमकर सबके ऊपर निशाना साधा और सीधे तौर पर कहा कि मेरा